अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी। स्क्रीन पे नज़र आने वाली चीज़, इसको हम आम तौर पे सीपीयू बोलते हैं। दरअसल इनका नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। और सीपीयू दरअसल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक छोटी सी चिप होती है जो इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। आज इसके बारे में बेसिक डिस्कशन और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखें, सबसे पहले फ्रंट में देख लें कि ये पावर बटन है, उसके नीचे ये दो यूएसबी स्लॉट्स लगी हुई हैं और उसके नीचे ये एक माइक के लिए और एक जो सी है हैंड फ्री के लिए लगी होती है। इसकी बैक साइड की देखें तो आप ये देखें, इसके बैक साइड पे ये दो स्लॉट्स हैं। ये जो दो स्लॉट्स हैं ये पुराने दौर के जो कीबोर्ड माउस थे उनको लगाने के लिए होते हैं। ये वीजीए जो मॉनिटर होता है एलसीडी उसको लगाने के लिए, और अगर आपने साथ में कोई जॉयस्टिक वगैरह लगानी है तो ये उसके लिए भी जो सा ये वाली स्लॉट इस्तेमाल हो सकती है। और नीचे इसके ये यूएसबी स्लॉट्स हैं। न्यू मॉडल के जो हैं कीबोर्ड माउस वो इधर लगते हैं, और ये आगे हैंड फ्री वगैरह के लिए मोस्टली इधर सेंटर वाले में जो है वो स्पीकर्स की लगती है। और सबसे नीचे ये इसका पावर स्लॉट है, पावर बटन लगता है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूँ। ये लॉक खोल के ये देखिए, सीपीयू दरअसल ये फ़ैन जो आपको नज़र आ रहा है, इस फ़ैन के नीचे जो सा है बिल्कुल इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर को जो सा है वो सारा प्रोसेस करता है। इसके अंदर 2.8 का जो सा है गीगाहर्ट्ज़ का जो सा इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। ये दो इसके अंदर रैमें हैं, 1 GB की 2 रैम्स हैं। और ये देखें, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये साटा हार्ड है ये। और ये साथ में इसके ये सीडी रोम लगा हुआ है, ये इसकी सप्लाई है। और इसके मदरबोर्ड, ये सारा जो आपको ग्रीन सी चिप बड़ी सी नज़र आ रही है इसे मदरबोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे करके ये देखें, यहाँ पे ये इसका बैटरी होती है, बैटरी सेल होता है। जब आपके कंप्यूटर का जो टाइम वगैरह ख़राब हो जाता है तो ये सेल चेंज करें तो उसका टाइम वगैरह ठीक हो जाता है। मोस्टली कंप्यूटर में जो एरर आता है वो सबसे पहले ये रैम का आता है। रैम जब आपको सिस्टम ऑन करते बीप की आवाज़ है तो आप ये रैम को यहाँ से स्लॉट्स निकाल के इसको आप साफ़ करके दोबारा लगाएं तो ये जनरली तौर पे एरर जो है ख़त्म हो जाता है। अगर और नंबर 2 पे अगर कोई मसला आता है तो वो ये हार्ड डिस्क का आता है कि आपकी स्क्रीन अगर ब्लू हो जाती है, कोई हार्ड में कोई वायरस वगैरह, तो हार्ड डिस्क में जो है ना बैड सेक्टर आ जाते हैं। तो हार्ड को न्यू पार्टीशन के साथ विंडो करें तो ये भी करेक्ट हो जाती है। और तीसरा इशू जो आता है वो सप्लाई का आता है कि अक्सर सप्लाई ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो वो मदरबोर्ड का ही इशू होता है। तो मदरबोर्ड को रिपेयर करवाने से बेहतर है कि आप जो है ना इसको स्क्रैप करके न्यू बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये काफ़ी अर्सा निकाल जाते हैं और आजकल के दौर में जो है ना घरों में और ऑफिस में ज़्यादातर यही जो है ना ये इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आपने कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।